अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों से चर्चा करते हैं। अभी ज्ञान शक्ति से चर्चा हो रही है, वो भी पुरानी ज्ञान शक्ति है। 1958 की ज्ञान शक्ति है, फरवरी महीने की 1923 सन 1958 लिखा हुआ है ना। योग समाधि पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव हम लोग के हृदय को शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय कर देना चाहते हैं। जो अंधविश्वास हृदय में छाया हुआ है उसको निकाल देना चाहते हैं। समाधि के विषय में हम लोग के मन में जो अनर्गल विचारधारा रहते हैं उन सबको हटा देने के लिए गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। समाधि में लोग सोचते हैं कि वो अचेतन हो जाएगा, है ना, उसकी चेतनता नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, है ना, उसी को बता रहे हैं और उसी विषय पर चर्चा हो रही है ना। जैसे उन्हीं की शब्दों में हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। जो मनुष्य होकर या चेतन होकर मुर्दा होने का यत्न करता है, अचेतन होने का यत्न करता है, और चेतन होकर भी साधन करके और यत्न करके जड़, अचेतन, निर्जीव और मुर्दा होने का यत्न करता है, वह मूर्ख है, उसके ऐसा अज्ञानी कोई नहीं। बहुत बड़ी बात है ना। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, क्या तुम जड़ होना चाहते हो, है ना। इसी विषय पर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, योग, ध्यान, तप, तपस्या से, है ना, उच्च से उच्च स्तर को जब आप पहुंचने लगते हैं तब जाके आप समाधिस्थ हो जाते हैं। उच्च कोटि की समाधि भी लगती है। लेकिन लोग समाधि का अर्थ ही नहीं समझते और कब्र को कहते हैं महात्माओं की समाधि है, महात्माओं का कब्र को समाधि समझ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। और गुरुदेव बतला रहे हैं उसी विषय में, क्या तुम जड़ होना चाहते हो। हम कहते हैं कि यदि तुम्हें सुख दुख कुछ नहीं मालूम होता और यदि तुम्हारे में इच्छा द्वेष कुछ नहीं है तो तुम्हारे में और एक मुर्दा में भेद ही क्या है। समाधि का वर्णन किया हुआ जहाँ लोग जैसे सोचते हैं, है ना, कि जब समाधि लग जाएगी तो दुख सुख का एहसास नहीं होगा। हाँ, ये गलत बात है, उसको बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव की वाणी में, हम कहते हैं यदि तुम्हें सुख दुख कुछ नहीं मालूम होता और यदि तुम्हारे में इच्छा द्वेष कुछ नहीं है तो तुम्हारे में और एक मुर्दा में भेद ही क्या है। तो क्या तुमने मुर्दा होने के लिए योग सीखा है? तो क्या तुम्हारा गुरु वही है जो तुम्हें मुर्दा बनाना चाहता है? बहुत बड़ी बात है। अंतरात्मा में प्रवेश कर जाती है विचारधारा, गुरुदेव की वाणी, है ना, आपको अंदर तक झकझोर डालती है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, तो क्या तुमने मुर्दा होने के लिए योग सीखा है? तो क्या तुम्हारा गुरु वही है जो तुम्हें मुर्दा बनाना चाहता है? कौन अपने गुरु की निंदा करेगा? कोई नहीं ना। और मुर्दा होने के लिए तो योग सीखा नहीं जाता, हृदय में पहुंच जाती है वाणी, है ना। बहुत बड़ी बात है। सब अपने गुरु को कोटि कोटि नमन करते हैं, है ना। और जब सुनेंगे तो बहुत मन विचलित हो जाएगा, है ना। तो जरूर सोचेंगे गुरु ने अच्छा ही सिखाया होगा, गलती मेरी होगी, है ना। हमारे गुरु की कोई गलती नहीं है, हमने समझा नहीं होगा, है ना, ऐसा समझेंगे सब। और हमारे सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि ध्यान और तपस्या जब तुम कर रहे हो तो मुर्दा होने के लिए नहीं कर रहे हो ना। उसी विषय में बता रहे हैं। हम पूछते हैं, यदि ऐसा सदगुरु है तो शत्रु कौन है? बहुत बड़ी बात है। क्या तुम्हारा गुरु वही है जो तुम्हें मुर्दा बनाना चाहता है? हम पूछते हैं, यदि ऐसा गुरु सदगुरु है तो शत्रु कौन है? क्या तुम पढ़ लिख कर
श्रवण मनन और निधिध्यासन करके, स्वाध्याय और सत्संग करके मुर्दा ही होना चाहते हो तो अफयून खाकर सो क्यों नहीं जाते? योग की क्या आवश्यकता है? इतना ध्यान तपस्या करके, श्रवण मनन करके, निधिध्यासन करके, जब स्वाध्याय करके, सत्संग करके यदि तुम मुर्दा होना चाहते हो तो इससे भला है कि अफयून खाकर सो क्यों नहीं जाते? सो जाओ अफयून खा के, है ना। गुरुदेव का कहना है योग की क्या आवश्यकता है? आगे पढ़ते हैं। क्यों? यदि तुम ऐसी बेहोशी को समाधि कहते हो जिसमें सुख दुख कुछ ना मालूम हो तो क्लोरोफार्म की भी आवश्यकता नहीं है, किंतु एक ऐसी सुई चली है, यदि उसे ले लो, उसे इंजेक्ट करा लो तो 2-3 घंटे की ऐसी समाधि लग जाएगी। और तुम इस अवस्था का मजा ले सकोगे। इसके बाद यदि इस अवस्था में रहने की फिर इच्छा हो तो 1-8 महीने बाद फिर यही सुई ले लेना। हमारी समझ में ऐसी अवस्था को समाधि कहना या मानना सिवा मूर्खता के और कुछ नहीं है। तत्व ज्ञानी सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर ज्ञान। तो समाधि ऐसी नहीं लगती है ना। समाधि में ज्ञान रहता है उच्च कोटि का, और अधिक से अधिक ज्ञान हो जाता है, वो बता रहे हैं गुरुदेव। मुर्दा होने के लिए नहीं है ना। तो आपकी महिमा अपार, आप जो सुन रहे हैं, और सदगुरु की महिमा अपार है ना। ठीक से ख्याल रख लीजिए हृदय में, है ना। गुरुदेव कहते हैं क्लोरोफार्म की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आजकल तो ऐसा इंजेक्शन निकला है, अगर तुम्हें इंजेक्ट करा लो तो 2-3 घंटे तक तो तुम मुर्दा हो ही जाओगे, है ना। बेहोश हो जाओगे, मतलब है ना। ऐसा माने ऐसी अवस्था आ जाएगी, तुम मजा ले लो। मतलब क्या मजा लेगा बेहोशी में? लेकिन लोग ऐसे ही सोचते हैं, है ना। तो फिर कहते हैं इसके बाद यदि इस तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो 1-8 महीने बाद फिर सुई ले लेना। हमारी समझ में ऐसी अवस्था को समाधि कहना या मानना सिवा मूर्खता के और कुछ नहीं है। ऐसे उदाहरण देकर गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि समाधि ऐसी नहीं होती, है ना। इसको समाधि मानना निरा मूर्खता है। निरा मूर्खता है। मूर्खता के और कुछ नहीं है, सिवा मूर्खता के और कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं। सुख दुख का भान होना ही जीवन है ना। जीवन मतलब जीवित हम लोग हैं। सुख दुख का भान कैसे नहीं होगा? जीवित है मतलब सुख दुख का भान होगा, है ना। चेतन को ही सुख दुख का भान होता है, जड़ को नहीं। हमारे अंदर में सुख दुख का भान किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम चेतन हैं, इसीलिए। आप चेतन हैं इसलिए, आप जीवित हैं इसलिए। आपकी चेतनता दुख सुख का अनुभव करने के लिए ही आप हैं चेतन, है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे। अतः जिसमें जितनी ही चेतनता होगी उसे उतना ही सुख दुख का भान होगा। जो जितना अधिक चैतन्य होता है वह उतना ही सुख दुख का अनुभव करता है ना। एक मनुष्य को मामूली छड़ी की भी कितनी चोट लगती है। एक मनुष्य को छड़ी मारेंगे तो कितनी चोट लगेगी, सोचिए, है ना। उतनी चोट एक गधे को मोटी मुंगड़ी से भी नहीं लगती, और एक गधे को मोटी मुंगड़ी से मारेंगे भी तो उतनी चोट नहीं लगेगी। क्योंकि उसके अंदर इतना चिंतन करने की ताकत नहीं है बेचारा, है ना। हमारे सामने के इस मोटे ताड़ को एक बंदर आधे दूर तक चढ़कर हिला देता है। सामने ताड़ का पेड़ होगा गुरुदेव के घर के पास, तो बता रहे एक बंदर इसके ऊपर थोड़ा आधा दूर चढ़ता है और हिला देता है पूरे पेड़ को, है ना। पर उससे 3 गुने शरीर वाला मनुष्य उसे नहीं हिला सकता। और उसे तो 3 गुना ही है मनुष्य का शरीर, लेकिन वह नीचे से भी इस पेड़ को हिला नहीं सकता। एक घोड़ा जितना दौड़कर दुख का अनुभव करता है, उसका 1/4 दौड़कर भी मनुष्य उससे अधिक दुख का अनुभव करता है। और उससे भी अधिक दुख का अनुभव एक पढ़ा लिखा ज्ञानी मनुष्य को होगी, जिसमें जितनी ही अधिक चेतनता होगी उसे उतना ही अधिक सुख दुख का अनुभव होगा। तो आप चिंतित न हो, है ना। अगर किसी विषय वस्तु को लेकर के आपके अंदर दुख का अनुभव हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी चेतनता बहुत तेज है। आप में चेतना, आप में चैतन्यता ज़्यादा है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं जो अधिक से अधिक चेतन होते हैं उनके अंदर में
दुख सुख का अनुभव होता है ना, ज़्यादा होता है। उदाहरण भी दिए हैं, एक मनुष्य को एक छड़ी का मार भी कितना दुख देगा, लेकिन एक गधे को मोटी मुंगड़ी से भी मारा जाए तो इतना दुख उसको अनुभव नहीं होता। उससे भी अधिक अनुभव होता है पढ़े लिखे व्यक्ति को, है ना। बिना मारे भी एक वाणी भी उसको बहुत पीड़ित पहुंचा देंगे, है ना। जिसमें जितनी ही अधिक चेतनता होगी उसे उतना ही अधिक दुख सुख का अनुभव होगा। लोग क्या सोचते हैं, जो समाधि में समाधिस्थ व्यक्ति को दुख सुख का अनुभव नहीं होता है, ये तो पागलपन है, गुरुदेव बोल रहे हैं ना। जो जितना ही अधिक चेतन होगा उसे उतना ही दुख सुख का अनुभव होगा। लेकिन योगी लोग, महात्मा लोग बहुत धैर्यशील सहनशील होते हैं। वो चैतन्य होते हुए भी उनके अंदर में शक्ति अपार होती है ना। उनके अंदर में शक्ति होती है, सहन करने की शक्ति, है ना। यह भी योग साधन से ही है, ऐसे ही नहीं होता। सहन शक्ति इतना तेज होती है, कोई कटु वचन कड़ुआ वचन बोलते उसको तीक्ष्ण बुद्धि से समझते हैं निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी उसका समाधान भी उनके हृदय में हो जाता है तुरंत, है ना। और उसका प्रभाव, बुराई का प्रभाव को उसको अमृत में परिणत कर देते हैं वो लोग, है ना। और मधुर वाणी भी बोल सकते हैं। इतना तेजस्वी मनोमस्तिष्क केवल योग से संभव है ना। साधारण बात नहीं है सब। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह, हृदय के अंदर में गुनगुन लीजिए। बिना योग साधन के, बिना तपस्या के इस तत्व को धारण नहीं कर सकते। इस बात को लेकर के छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं परिवार में, लेकिन योगी उन बातों को सुन करके भी उसका क्षण में समाधान कर लेते हैं, है ना। इसलिए विश्व के जितने भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो जितना शांत चित्त से रहते हैं वही उनकी महिमा है ना। योग शांत तपस्या से समाधिस्थ और स्वरूपस्थ हो जाने पर वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, किसी के कहने से विचलित नहीं होते, है ना। साधारण व्यक्ति जिसमें बहुत लड़ाई झगड़े दंगा फसाद में उतर जाएंगे, लेकिन योगी लोग ऐसे नहीं होते, है ना। या बिना समाधि से प्राप्त नहीं होगी। इसलिए पूर्ण ध्यान और तपस्या से, योग ध्यान और तपोबल से अपने आप को समझ लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप निरंजन स्वरूप हैं, है ना। साधक और तपस्वी को अपने आप से विचलित नहीं होना चाहिए। 24 घंटे अपने आप के अंदर में डूबे रहने पर भी जगत का कार्य कर सकते हैं, है ना। ऐसी बात है। तो सुख और दुख जो है उसके विषय में कल चर्चा होगी। यह समय हो गया यहाँ पर, है ना। तो जितना भी दुख हो आपको उस दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर चेतनता है इसलिए दुख है ना। सुख भी जरूरत है आपको, तो दुख के बगैर सुख का अनुभव कैसे करेंगे, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।